Bismillahirrahmanirrahim. This is Munawwar Hussain, and today inshallah we discuss the second page of Clearing in the Sky. Let's come to the point or see how to translate this page. हमने अपनी लास्ट मीटिंग में क्लियरिंग इन द स्काई का पहला पेज ट्रांसलेट किया था और आज की मीटिंग में हम पेज नंबर 2 जो है उसकी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो प्लीज़ बी अटेंटिव। पेज नंबर 12 है बुक पे और इस कहानी का पेज नंबर 2 है। ओ नो नो, ही सेड एज ही बिगेन टू क्लाइम द सेकंड ब्लफ दैट लिफ्टेड अब्रप्टली फ्रॉम द फ्लैट टुवर्ड्स द स्काई। ओ नो नो, नहीं नहीं, ही सेड, उन्होंने कहा, एज ही बिगेन टू क्लाइम, जैसे ही उन्होंने चढ़ना शुरू किया, द सेकंड ब्लफ, दूसरी डहलवान पे, डैट लिफ्टेड अब्रप्टली, जो फौरी तौर पे उठ जाती थी, फ्राम द फ्लैट टुवर्ड द स्काई, इस हमवार सतह से आसमान की तरफ। द पाइन्स ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन, सनोबर के दरख्त जो थे पहाड़ की चोटी पर, अबव अस, हमारे ऊपर, लुक्ड एज, ऐसा दिखते थे, एज इफ़ द फिंगर्स ऑफ देयर लॉन्ग बोज वर फॉन्डलिंग द सब्सटेंस ऑफ अ वाइट क्लाउड, जैसा कि उनकी टहनियाँ आर फॉन्डलिंग द सब्सटेंस ऑफ अ वाइट क्लाउड, हट खेलियाँ कर रही हैं सफ़ेद बादलों के सब्सटेंस मादे के साथ। वट एवर माई फादर वांटेड, जो कुछ मेरे वालिद चाहते थे, मी टू सी, मुझे दिखाना, वाज ऑन द टॉप ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ माई फार्म, मेरे फार्म के बुलंद तरीन मकाम पर था। एंड विद द एक्सेप्शन ऑफ लास्ट 3 years, और पिछले 3 सालों के अलावा, आई हैड बिन ओवर दिस पॉइंट मैनी टाइम्स, मैं इस जगह पे कई दफ़ा आ चुका था। आई हैड नेवर सीन एनी थिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मैंने कभी भी कोई गैर मामूली चीज़ नहीं देखी। अपॉन दिस हाई पॉइंट ऑफ रग्ड लैंड, इस बुलंदो बाला गैर हमवार ख़ित्ता अर्ज़ी पर। आई हैड सीन द ब्यूटी ऑफ मैनी विल्ड फ्लावर्स, मैं देख चुका हूँ खूबसूरती ऑफ मैनी विल्ड फ्लावर्स, कई जंगली फूलों की, आ फ्यू रॉक क्लिफ्स, और चंद डहलवानी चट्टानें, एंड मैनी स्पेशीज़, और कई अनवा ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड्स, सख्त और नरम वुड ट्रीज़, जंगली दरख्तों की। वाई डू यू टेक द पाथ स्ट्रेट अप द पॉइंट, क्यों आपने इख्तियार किया रास्ता स्ट्रेट अप द पॉइंट, जो बिल्कुल सीधा है इस जगह तक। आई आस्क्ड, मैंने उनसे सवाल पूछा। लुक एट दीज पाथ्स, इन रास्तों को देखो। वाट आर दे डूइंग हेयर, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। यानी वहाँ पे जाने के लिए और भी आसान रास्ते थे, तो वो कह रहा है कि आपने इतना डहलवानी रास्ता जो है उसका इंतखाब क्यों किया। मैंने अपनी पिछली मीटिंग में आपको कहा था कि ये पहाड़ जो था उसके लिए एक हेल्थ चेकिंग मीटर भी था। जब वो उस ज़्यादा डहलवानी रास्ते को अबूर कर लेता तो वो समझता कि अब मेरी हेल्थ जो है बेहतर है, और जब उसको उसमें दिक्कत महसूस होती तो वो समझता कि मेरी हेल्थ डाउन है। सो दिस माउंटेन क्लाइंबिंग वाज द check meter of his health. I told you in my previous meeting. Within distance of a few yards, फासले के साथ a few yards, चंद गज के, several paths left, कई दूसरे रास्ते अलहदा हो रहे थे, the main path, इस अहम रास्ते से, and circled around the slope, और गिराव कर रहे थे around the slope, इस डहलवान के इर्द गिर्द, ग्रेजुअली, दर्जा बदर्जा, क्लाइंबिंग द माउंटेन, पहाड़ पर चढ़ते हुए। ऑल पाथ्स गो टू द सेम प्लेस, सारे रास्ते एक ही जगह पे जाते हैं। ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया। देन वाई डू यू टेक द स्टीप वन, फिर आपने इस डहलवानी रास्ते का इंतखाब क्यों किया। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। आई विल एक्सप्लेन लेटर, मैं इसकी वजाहत बाद में करूँगा। ही स्पोक विद हाफ ब्रीथ्स, वो बोले विद हाफ ब्रीथ्स, फूली हुई सांस के साथ। ही रेस्टेड अ मिनट, उन्होंने आराम किया 1 मिनट तक। टू कैच हिज सेकेंड विंड, टू कैच हिज सेकेंड विंड, दूसरी सांस लेने के लिए। वाइल आई मैनेज टू स्टैंड, जब मैंने
संभाला, टू स्टैंड खड़े होने के लिए, ऑन द पाथ रास्ते पर, बाय होल्डिंग पकड़ते हुए, टू अ लिटल सैपलिंग एक छोटे से पौधे को, बिकॉज इट वाज टू स्टीप क्योंकि ये रास्ता बहुत डहलवानी था, फॉर माई फीट टू होल्ड अनलेस मेरे कदमों के लिए मुश्किल था खड़ा होना जब तक आई ब्रेस्ड माई सेल्फ मैं किसी और चीज़ के साथ सहारा ना लेता। देन माई फादर स्टार्टेड टू मूव स्लोली अप फिर मेरे वालिद ने शुरू किया हरकत करना स्लोली आहिस्तगी से, अप द पाथ अगेन ऊपर रास्ते की तरफ दोबारा, सपोर्टिंग हिम मदद करते हुए, हिमसेल्फ खुद की, विद हिज केन अपनी छड़ी के साथ। आई फॉलोड एट हिज हील्स मैंने उनके कदमों की पैरवी की या उनके पीछे पीछे चल दिया। जस्ट अ फ्यू स्टेप्स इन फ्रंट ऑफ हिम अ फॉक्स स्क्विरल क्रॉस द पाथ, जस्ट अ फ्यू स्टेप्स चंद कदमों पर, इन फ्रंट ऑफ हिम उनके सामने, अ फॉक्स स्क्विरल क्रॉस्ड द पाथ एक सुरख गिलहरी ने रास्ते को अबूर किया, एंड रैन अप अ हिकोरी ट्री और एक हिकोरी के दरख्त पर दौड़ के चढ़ गई। सी डैट देखो, जैसे ही शॉटेड वो चिल्लाए, येस आई डिड हाँ मैंने देखा है, आई आंसर्ड मैंने जवाब दिया। डैट ब्रिंग्स बैक समथिंग टू मी ये किसी चीज़ को मेरे जहन में वापस ले आती है। ही सेड उन्होंने कहा, ब्रिंग्स बैक दी ओल्ड डेज मेरे जहन में पुराने दिनों को ले आती है। टू सी अ फॉक्स एक देखकर एक गिलहरी को, फॉक्स स्क्विरल एक सुर्ख गिलहरी को, बट दिस वॉन्ट ब्रिंग बैक एज मच एज समथिंग आई एम गोइंग टू शो यू लेकिन ये इतना ज़्यादा मेरी माजी की यादों को नहीं लाता मेरे जहन में जितना वो चीज़ लाती है जो मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ। माई क्यूरियोसिटी वाज अरोज्ड मेरा तजस्सुस बढ़ गया। आई थॉट मैंने सोचा, ही हैड फाउंड अ न्यू काइंड ऑफ अ विल्ड ग्रास कि उन्होंने पा ली है एक नई किस्म की जंगली घास, आर एन अनफेमिलियर हर्ब या कोई गैर मरूफ जड़ी बूटी, आर अ न्यू काइंड ऑफ ट्री या कि नई किस्म का दरख्त। फॉर आई रिमेंबर्ड क्योंकि मुझे याद था, द टाइम वो वक्त, ही हैड फाउंड अ कॉफ़ी ट्री जब उन्हें कॉफ़ी का दरख्त मिला था, इन आर वुड्स हमारे जंगलात में। इट इज़ एज़ फार एज़ आई नो ये जहाँ तक मेरा इल्म है, द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड ये सिर्फ एक ही दरख्त था अपनी नौइयत का, ग्रोइंग इन आर कंट्री जो हमारे इस इलाके में उगा हुआ था। ओनली ट्वाइस डिड माई फादर स्टॉप टू वाइप द स्वेट फ्राम हिज आइज़ ओनली ट्वाइस सिर्फ 2 मरतबा, डिड माई फादर स्टॉप मेरे वालिद रुके थे, टू वाइप द स्वेट पसीना साफ़ करने के लिए, फ्राम हिज आइज़ उसकी आंखों से, एज़ ही क्लाइम्ड द सेकेंड स्टीफ ब्लफ जैसे ही वो दूसरी अमूदी डहलवान की तरफ चढ़े थे, टू वर्ड द फिंगर्स ऑफ द पाइन्स सनोबर की शाखों की तरफ, वी रीच द लिम्बलेस ट्रंक्स ऑफ दीज टॉल स्ट्रेट पाइन्स हम पहुँचे द लिम्बलेस ट्रंक्स बेशाख तनों की तरफ, ऑफ दीज टॉल स्ट्रेट पाइन्स इन लंबे सीधे सनोबर के दरख्तों की तरफ, हुज ब्रांचेस रीच्ड जिसकी शाखें पहुंची हुई थीं, टू वर्ड द ब्लू डेप्थ ऑफ द स्काई टू वर्ड द ब्लू डेप्थ नीले आसमान की गहराई की तरफ, आर वाइट क्लाउड आर द वाइट क्लाउड वाज नो गॉन और अब जो सफ़ेद बादल थे जा चुके थे। आई सा क्लियरिंग मैंने देखा एक साफ़ सुथरी, स्मॉल क्लियरिंग एक छोटा सा स्मॉल क्लियरिंग साफ़ किया गया, ऑफ नॉट मोर दैन 3/4 ऑफ एन एकड़ जो 1 एकड़ के चौथाई हिस्से से ज़्यादा नहीं था। इन द हार्ट ऑफ दिस विल्डरनेस इस बंजर ज़मीन के मरकज़ में, राइट ऑन द माउंटेन टॉप बिल्कुल इस पहाड़ की चोटी पर। नो यू आर कमिंग टू समथिंग सन नो यू आर कमिंग टू समथिंग अब वो चीज़ आ रही है बेटे, ही सैड एज ही पुश डाउन द टॉप वायर जैसे ही उन्होंने दबाया द टॉप वायर बुलंद वायर तार को, सो ही कुड क्रॉस द फेंस ताकि वो अबूर कर सकें द फेंस इस बाड़ को। दिस इज़ समथिंग आई वांट यू टू सी ये वो चीज़ है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। हु डिड दिस किसने ये किया, आई आस्क्ड मैंने पूछा, हु क्लियर्ड दिस लैंड किसने साफ़ की ये ज़मीन, एंड फेंस्ड इट और किसने बाड़ लगाई इस पे, फेंस्ड इट अगेंस्ट वट और
किस चीज़ से बचने के लिए ये बाड़ लगाई गई? स्ट्रे कैटल्स, भटके हुए मवेशी, इफ़ दे एवर गेट आउट ऑफ द पास्चर, इफ़ दे एवर गेट आउट, अगर वो कभी बाहर निकल आएँ, ऑफ द पास्चर, चरागाह से। ही आंसर्ड मी कर्टली, उन्होंने मुझे बेरुखे से अंदाज में, उन्होंने मुझे रूखे से अंदाज में जवाब दिया। आई क्लियर्ड दिस लैंड, मैंने साफ़ की इस ज़मीन को। एंड आई फेंस्ड इट, और मैंने इस पे बाड़ लगाई। बट वाई डिड यू एवर क्लाइम, लेकिन आप यहाँ पे क्यों चढ़े? टू दिस माउंटेन टॉप, इस पहाड़ की चोटी पर। एंड डू दिस, और ये सारा काम क्यों किया? आई आस्क्ड हिम, मैंने उनसे पूछा। लुक एट द फर्टाइल लैंड, देखो इस ज़रख़ेज़ ज़मीन को। वी हैव इन द वैली, जो हमारे पास इस वादी में है। ओके जी स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था। इसको हमने डिस्कस किया है। कर्टली का मानी है रूखेपन के साथ, ठीक है। तो पेज नंबर 2 जो है ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ। इसकी हमने ट्रांसलेशन पढ़ी है। आप जब लेक्चर को सुनते हैं तो जो मीटिंग टाइम होता है उसमें आपको चाहिए कि आप जो है उसमें अपने मसाइल को डिस्कस कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की मीटिंग इसी पे ख़त्म हुई। आई होप कि आप अपना काम जो है वो बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे। मे यू एवर सक्सीड इन योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।